रहा था कि आप भारी लीड से आपके कार्यकर्ता कहना है, बीजेपी वाला कहना है कि हम ये तो चुनाव है। चुनाव में दोनों और सारे लोग, जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सभी लोग दावे अपनी अपनी जीत का करते हैं। लेकिन हम लोग तो अभी चुनाव शुरू हुआ है, अभी टिकट मिली है, अभी नामांकन भी नहीं भरे हैं। नामांकन भरेंगे, जनता जनार्दन के बीच जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनके आशीर्वाद मिलेगा। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारी सरकार ने भी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज जिस तरह से किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और सभी वर्गों के लिए जिस तरह से काम किया है, उससे प्रदेश की जनता में काफी अधिक खुशी है। और इसी तरह से मैं भी लगातार अपना इस 5 साल में लगातार जनता के संपर्क में रहा। 4-4 जगह लगातार मैं जन दर्शन कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, क्षेत्र के विकास कार्य को किया है, लोगों की समस्याओं का सुना है, निराकरण किया है, उनके विभिन्न मांगों को पूरा किया है। और इस बात को लेकर मुझे भी पूरा विश्वास है कि मैं जनता जनार्दन के पास जाऊंगा तो निश्चित तौर पर मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा, मेरी कांग्रेस पार्टी को भी आज आशीर्वाद मिलेगा, मेरी सरकार को भी पूरा समर्थन मिलेगा। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। ये अभी सोशल मीडिया में वायरल हुआ थे, वो खबर घलो चलत मीडिया में कि बीजेपी प्रत्याशी है 700 लोगन ला गिरफ्त पूरी लगी से ओमे के एक जन आदमी है आत्महत्या कर ली, सब मर्डर हो गए, आरोप लगा परिवार वाला में। ये बात भी मुझे कल जानकारी आई, मीडिया के ही माध्यम से जानकारी आई, और कुछ गांव वालों ने भी मुझे फोन करके जानकारी दिया है कि बीजेपी के प्रत्याशी के द्वारा अपने सतनामी समाज के कुछ प्रमुख हैं, उनको सामने में रखकर उनके माध्यम से समाज को इकट्ठा करके, हर गांव से 8-10 लोगों को इकट्ठा करके उनकी धार्मिक भावना को जो है वहां ले जाकर आस्था जगा करके गिरौदपुरी में प्रलोभन, एक तरह से धार्मिक प्रलोभन देकर वोट हासिल करने के उद्देश्य से वो गिरौदपुरी ले गया था। लगभग 500-600-700 लोग होंगे, ऐसा अनुमान। इस तरह की मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई है। और साथ ही यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि नायक बांधा गांव का एक कोई देशलहरे है, उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली वहां। और उनके घर वालों का भी मैंने देखा है, मीडिया में जो समाचार चल रहा है, उनके घर वाले लोग इस मौत को पूरी तरह से संदेहास्पद मान रहे हैं कि उनका बड़ा लड़का तो स्पष्ट बोल रहा है कि मेरा बाप खुदकुशी ही नहीं कर सकता। उसकी लड़की भी यही बयान दे रही है, ऐसा मैंने मीडिया में देखा है। तो निश्चित तौर पर ये गंभीर मामला है। एक तरफ जहां एक व्यक्ति की, निर्दोष व्यक्ति की वहां ले जा करके मृत्यु हुई, उसकी जांच होनी चाहिए। जब घर परिवार वाले लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं तो ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी निष्पक्षता पूर्वक उसकी जांच किया जाना चाहिए, और जो सच्चाई है वो जनता के सामने आना चाहिए, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। रही बात राजनीति की, तो आदर्श आचार संहिता इस प्रदेश में लागू है, और जो लोग ले गए हैं वो लोग राजनीतिक लोग हैं। उस स्वयं अभी जो व्यक्ति समाज का प्रमुख जो दावा कर रहा है कि मैं सामाजिक कार्य से ले गया, वो भी अभी जनपद पंचायत में सभापति है। ऐसा नहीं कि राजनीति का जानकार नहीं है, उसको भी मालूम है कि आचार संहिता में क्या क्या चीज रोक लगी है। तो उस तरह से बयान जो आ रहे हैं, प्रत्याशी भी उससे मुकर रहा है, लेकिन उनके घर वाले लोग भी दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग उनको ले गए थे। तो आचार संहिता का भी उल्लंघन हुआ है। आचार संहिता का उल्लंघन के लिए भी जांच होनी चाहिए, और यदि आचार संहिता का उल्लंघन पाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उस पर भी आयोग को पूरी तरह से इस पर समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए। मृतक परिवार से आप मिलने जाएंगे? मृतक परिवार से मैं अवश्य ही मिलने जाऊंगा, और मैं मृतक परिवार के साथ में हूँ। मैं निश्चित तौर पर उनको अवश्य ही जाकर सांत्वना भी दूंगा, और न्याय दिलाने के लिए भी मैं उनको आश्वस्त करूंगा। सर इस बार 2023 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सरपंच को दावेदारी बनाया सर, इस बार टिकट दिए हैं। देखिए, सरपंच होना कोई गलत नहीं है,
और सरपंच होकर प्रत्याशी होना भी कोई गलत नहीं है। हमारी लड़ाई कोई प्रत्याशी से नहीं होती है, हमारी लड़ाई तो पार्टी से है। आज उसके बदले में वो नहीं होता, कोई दूसरा भी होता। हमारी वैचारिक लड़ाई है, सैद्धांतिक लड़ाई है, हमारी कांग्रेस की लड़ाई भाजपा के साथ में है। और मैं कभी किसी भी प्रत्याशी को कमजोर नहीं समझता हूँ। वो भले ही किसी भी पद में रहे, सरपंच रहे या अन्य, हमारी लड़ाई मजबूत भारतीय जनता पार्टी जो आज है और जो आज कमजोर होती जा रही है पूरे देश में और हमारे इस प्रदेश में भी, वो लोग अपनी गलतियों के कारण पिछले चुनाव में वो लोग 14 विधायक तक उतर आए हैं, इस समय उतना भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों की लड़ाई पार्टी के साथ है, कोई प्रत्याशी के साथ नहीं है। सर पिछले टाइम सर 2018 में आपने 24,000 वोटों से लीड किए थे, तो इस बार 2023 में कितने हजार वोटों से आप? मुझे जिस तरह से अभी जन समर्थन मिल रहा है लोगों का, विभिन्न समुदाय का, विभिन्न समाजों का, उससे मुझे तो ये भरोसा है कि पिछले चुनाव से भी हम लगभग 1.5 से ज्यादा वोट से भी हम जीतेंगे, इस बात का मुझे भरोसा है।